साथियों नमस्कार। आज 8 जून सन 2024 को 2024 के जो गिने चुने चुनिंदा हमारे एपिसोड रहे हैं, उनमें मैं आपके साथ आपके सामने आपका पुराना साथी प्रवीण सिन्हा दिव्यांगम चैनल के लिए दिव्यांगम सेवा संस्थान और विकलांग साथी ट्रस्ट के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सामने आ रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको एक इस बात की अहम जानकारी दे दें कि विकलांग साथी ट्रस्ट आगामी 23 जून को दिन इतवार शाम के लगभग 4:30 बजे एक मुशायरा और कवि सम्मेलन का आयोजन लखनऊ के फ़खरुद्दीन अहमद मेमोरियल हॉल में, उसका एक प्रेमचंद्र सभागार है, उसमें कर रहा है। आप साथियों से एक गुजारिश है कि इस कार्यक्रम में आप लोग ज़रूर पहुँचें और इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से सफल बनाएं। साथियों, आप सभी लोगों को इस बात की जानकारी है कि देश में एक नवगठित एक नई सरकार का गठन हो रहा है, और जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा तब तक हो सकता है कि नई सरकार का गठन हो भी चुका हो। साथियों, लोगों का ये कहना कि यह सरकार किस तरह से काम करेगी, आप लोगों के जानकारी में भी बात है कि कई घटक दल इसमें जुड़े हुए हैं। हम सभी घटक दलों से और विपक्ष से एक ये उम्मीद करते हैं कि जो भी नई सरकार का गठन हो वो पूरी जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ अपना कार्यकाल पूरा करे और सभी 543 सदस्य इस नवगठित सरकार में अपना अहम रोल अदा करें। लोग कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो नवगठित सरकार है, इस सरकार में बहुत अच्छे काम हुए हैं पिछले 2 कार्यकाल में, और अगले कार्यकाल में भी एक अच्छे कदम उठाए जाने की एक वकालत भी की जा रही है और उम्मीद भी की जा रही है। जो पिछली कार्यकाल में 2019 से 24 तक की सरकार ने विकास के मुद्दों पर काम किया, हम सरकार की उपलब्धियां गिनाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में बात नहीं कर रहे हैं। उन विकास के मुद्दों का जो इस चुनाव में असर हुआ है, मैं केवल उन पर एक छोटा सा, आप कटाक्ष कह सकते हैं, आप प्रतिक्रिया कह सकते हैं, आप आईना कह सकते हैं, वो दिखाने का प्रयास किया है। अयोध्या, जिस सरकार के कार्यकाल में अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार ने पहचान दी, जहां पर विकास के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के साधन उपलब्ध हुए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हराया गया। यानी कि विकास और रोजगार कहीं कोई मुद्दा नहीं। आप सभी साथियों को याद होगा कि कभी मुंबई बम कांड और गोली कांड में एक कसाब नाम का आतंकवादी था, उसको फांसी दिलाने में मुंबई उत्तर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले उस वकील को, उज्ज्वल निकम को, जिसने कसाब जैसे आतंकवादी को फांसी दिलवाई, उसको हराने में, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने में सभी विपक्षी दलों ने का समर्थन उस क्षेत्र की जनता ने किया। यानी कि विकास और रोजगार के साथ साथ देश हित भी कोई मायने नहीं रखता। बारामूला में 5 साल से बंद एक आतंकी राशिद इंजीनियर, वो चुनाव जीत जाता है। रोजगार का कोई मुद्दा नहीं,
देश हित का कोई मुद्दा नहीं। गाजीपुर से सरेआम लोगों को उठवा लेने वाले, लोगों की हत्या करवाने वाले मुख्तार अंसारी के भाई को प्रचंड बहुमत से जिताया जाता है। वहाँ पर समाज की सुरक्षा का, देश हित का, रोजगार का, व्यापार का, विकास का कोई मुद्दा नहीं। साथियों, और तो और खंडूर साहिब पाकिस्तान, पंजाब, खंडूर साहब पंजाब में खालिस्तान का समर्थक जिसने न जाने कितने लोगों को मारा और मरवाने में अपना योगदान दिया, अमृतपाल जेल से रह करके चुनाव जीत रहा है। देश हित और देश के आत्मसम्मान की कहीं कोई बात नहीं। सब लोग शर्मसार हो रहे हैं कि फरीदकोट पंजाब से इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के लड़के सरबजीत सिंह को चुना जाता है लोकसभा में नुमाइंदगी करने के लिए। यहाँ भी विकास और रोजगार का कोई मुद्दा नहीं। जरा सोचिए, देश और शर्मसार होता। हम लोग अच्छे हैं, खुशकिस्मत हैं कि दिल्ली से वो शख्स जीतने से बच गया जिसने कभी नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईशा अल्लाह ईशा अल्लाह। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और मतदाताओं ने ऐसे शख्स कन्हैया कुमार को जीतने नहीं दिया। साथियों, ये आज का जो एपिसोड है, ये आपको आपका ही आईना, आपको आप आईना दिखाने का प्रयास है। ये प्रयास है इस देश की जनता को, जब ये वीडियो सर्कुलेट होगा, जब ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगा, तो आप भी सोचेंगे कि इस लोकसभा चुनाव में इन लोगों को जिता करके, जिनके भी हमने पूरे नाम लिए आपके सामने, देश हित में कौन सा काम किया। जरा सोचिए कि सरबजीत वहाँ पर बैठेगा जहाँ पर देश हित में संदिग्ध परिस्थितियों में लाल बहादुर शास्त्री श्री के लोगों ने जान दी। जरा सोचिए क्या बीतेगी सदन के उस कक्ष में जहाँ पर देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी के हत्यारे का बेटा उसी की पाली में बैठकर, कांग्रेस पार्टी की पाली में बैठकर उन्हीं के समर्थकों के साथ देश के नेतृत्व से बहस करेगा। क्या बहस करेगा कि पुलवामा में अटैक कैसे हुआ, पुलवामा में खाली 42 ही क्यों मरे। क्या बहस करेगा कि हमारे अब्बा हुजूरों का जो पाक समर्थित पाकिस्तान है उसका क्या होगा। अपने आप को पहचानिए। अभी बहुत देर नहीं हुई है, अभी एक ठोकर लगी है। इस ठोकर पर चेत जाइए और उन लोगों की तरह समझिए और संभलिए जो दोबारा किसी गड्ढे में ना गिरे। वरना ये याद रखिए, इस 1.5 अरब की आबादी में 543 लोगों के बीच में, मैं माफ़ी चाहता हूँ, जयचंदों की कमी नहीं। होशियार रहें, सजग रहें। और अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर अपनी दस्तक दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।